इस समय के लिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ पास्टर मानव सर का, और पास्टर जोस सर का, पास्टर विनीत सर का, और जितना भी अभी हम मसीह वारिस में जितना भी आज जूम प्लेटफॉर्म में हम जितना भी पाए जाते हैं, आप सबों के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर वो दिन दिया देखने के लिए। उस महान परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब प्रभु यीशु में अच्छे हैं। तो आइए हम इस समय हम परमेश्वर वचन में जाने से पहले दस जाएंगे। हालेलुया। मैं तो लेट हो मेरा गया आवाज आ रहा है? पास्टर जी मेरा आवाज आ रहा है लेट हो सर? गया आज तो पास्टर जी मेरा आवाज आ रहा है सर? नहीं जी कर जी आवाज आ रही है। जी। आइए हम सब अपने आप को समर्पण करें। कोई है? हम अपने आप को प्रभु यीशु प्रभु को दें। अरे वो बड़ कमाते हाय 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 ताय वो जिंदगी कितने दे देना होनी या यहाँ पे ये मत लेने बेटी कमा दी आवाज ज्यादा रहा है। जीसस होली स्पिरिट, आइए अपने आप को हम सौंपे, प्रभु के हाथ में सौंपे, और मेरे साथ में कहेंगे, जीसस होली स्पिरिट तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड, जीसस थैंक यू लॉर्ड। पवित्र स्वामी राजा तेरा धन्यवाद, ईश्वर राजा हालेलुया। स्वामी तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया प्रभु, आज की शाम के लिए खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद परमेश्वर इस जूम प्लेटफॉर्म के लिए। खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं स्वामी। ओ मेरे महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज की शाम के लिए, और तेरे तमाम हल्लेलुया ये तमाम दासियों, तमाम प्रिय जनों के लिए खुदा तेरा धन्यवाद करता हूँ प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए खुदा, धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। मेरे पास अभी लाइट गुल हो गया है, तो मैं थोड़ा चाहूंगा, बाइबल इस समय नहीं दिख रहा है। मैं चाहूंगा, थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा बाइबल पढ़ने में लाइट आ जाएगा फिर मैं पढ़ लूंगा। बाइबल पढ़ने में थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा मेरे साथ में। आइए निकालेंगे मत्ती 3 का 1 और 2 को हम पढ़ेंगे। जीसस, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। ओ जीसस हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया जीसस, हालेलुया। मत्ती कोई भी, 3 का 1 और 2। हाँ हाँ, मत्ती 3 का 1 और 2। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो।
हम इन दिनों में देखते हैं, हम यहाँ पे जितना भी जुड़े हैं सारे के सारे सेवक लोग जुड़े हैं, और बाइबल इस बात को सिखाती है कि हमें इन दिनों में अमन फिराव का हमें प्रचार प्रसार करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। मेरे प्रिय प्रभु के प्रिय जनों, यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आज हमें ये प्रचार करने की जरूरत है कि लोग मन फिराएं, क्योंकि क्योंकि बाइबल इस बात को सिखाती है मेरे प्रियो, बाइबल इस बात को सिखाती है कि हम प्रभु यीशु मसीह के खेत में हमें जाना है और हमें सेवा देना है प्रभु। हालेलुया। और बाइबल इस बात को सिखाती है कि हमें इन दिनों में परमेश्वर हमें उत्साहित करता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें दान वरदानों से भरा है प्रियो, दान वरदानों से। किसी को चंगाई का दान वरदान दिया है, किसी को सुसमाचार का प्रचार करने का दान दिया है, किसी को आराधना करने का दान दिया है। लेकिन एक समय ऐसा होगा प्रियो कि जितना भी चंगाई का, थैंक यू, हालेलुया, रबा प्रेज द लॉर्ड, समझ में नहीं आ पा रहा था। यहाँ पे हम देखते हैं कि मन फिराव का हमें प्रचार करना है। और मेरे प्रियो, बाइबल इस बात को सिखाती है, मत्ती में यहाँ पे कह रहा है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा। यूहन्ना जो बपतिस्मा दाता के नाम से उसे जाना जाता था, पर वो एक ही प्रचार करता था, वो प्रभु का दास एक प्रचार करता था कि मन फिराओ। मेरे प्रियो, आज हमें मन फिराव का प्रचार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मन फिराने के लिए हम उत्साहित करें कि लोग मन फिराएं। अभी इन दिनों में कंटिन्यू चल रहा है, प्रोफेट चल रहा है, चंगाई चल रहा है, छुटकारा का काम चल रहा है, चंगाई का काम चल रहा है, लेकिन कलीसिया में मन फिराव का प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है। मेरे प्रियो, बाइबल इस बात को सिखाती है और पवित्र आत्मा इस बात को कहता है। बीते दिनों में मुझ परमेश्वर ने कहा कि चंगाई चंगाई जो है इसी संसार में हम छोड़ के जाएंगे। चंगाई को, भविष्यवाणी, ये जितना भी दान वरदान है, हम सब इसी संसार में छोड़ के जाएंगे। लेकिन जब हम यहाँ से, जब खुदा हमको लेके जाएगा, जब खुदा के पास जब हम पहुंचेंगे प्रियो, तो हम यहाँ भी आराधना कर रहे हैं और स्वर्ग में भी जाके हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। इसलिए हमें जितना ज्यादा हो सके हम परमेश्वर की आराधना करें, हम लोगों को सुसमाचार का प्रचार करें, हम बताएं, लोग मन फिराएं, हमारी प्रचार के द्वारा लोग मन फिराने पाए। हालेलुया, मन फिराने पाए। इन दिनों में लोग जो है मेरे प्रियो, हमें प्रचार करना है, लोगों को ये बताना है कि लोग मन फिराएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, क्योंकि अन्य जाति से लोग आए हुए हैं। हालेलुया। और हम नेक्स्ट और देखते हैं, कुछ बातों को आज हम सीखेंगे प्रियो, कुछ बातों को हम सीखेंगे। आइए मेरे साथ में निकाल सकते हैं। लूका 5:31 में हम देखते हैं, लूका 5:31 में यहाँ पे कुछ बात को कहता है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं, वैद्य जो है भले चंगे चंगों के लिए नहीं है। वैद्य जो है मेरे प्रियो भले चंगों के लिए नहीं है। आज कई लोग क्या है, अन्य जाति से आए हैं, हम लोग भी अन्य जाति से हैं, हिंदू बैकग्राउंड से आते हैं, पर हम लोग कई वैद्यों के पास में गए, इसीलिए गए कि वहां चंगाई मिलता है, छुटकारा मिलता है। पर मेरे प्रियो, बाइबल इस बात को सिखाती है, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं, परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं यहाँ पे प्रभु यीशु कहता है, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। आज यीशु मसीह वो बुलाने आया है कि लोग मन फिराएं, मन फिराएं, मन फिराएं। आज भी आज भी कई ऐसे चर्चेस में ये जितना भी प्रोफेट हैं, चंगाई का काम है,
ये सारा चीज नहीं करते हैं। आज भी लोग मन फिराव का प्रचार प्रसार करते हैं, लोग मन फिराएं। आज हमें, अगर हम लोगों के लिए, हम लोगों को अच्छा खासा, हम उसको चंगाई चंगाई, मेरे यहाँ खास मेरे 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 यहाँ सेवकाई में खास करके चंगाई का काम होता है, सुसमाचार का प्रचारक होता है। तो विशेष हमें इन दिनों में ये चंगाई का गिफ्ट तो दिया है, भविष्यवाणी का हमें गिफ्ट दिया है, पर हमें उनको ये बताएं कि हम ये बताएं कि हमें परमेश्वर ने आज परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन के लिए बुलाया है। आज परमेश्वर ने, आज मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पीछे अगर हम भगते हैं, आज का जो प्रचार था कि यीशु मसीह को हम केंद्र बिंदु बनाएं, यीशु परमेश्वर को हम केंद्र बिंदु बनाएं, यीशु प्रभु को हम देखें। जब यीशु प्रभु की ओर जब हम ताकेंगे, यीशु प्रभु की ओर जब हम देखेंगे, तो जब यीशु के पीछे पीछे जब हम चलेंगे, तो चंगाई भी हमारे पीछे पीछे आएगा, छुटकारा भी हमारे पीछे पीछे आएगा, धन भी हमारे पीछे पीछे आना चालू हो जाएगा। इसलिए हमें इन दिनों में मन फिराव का सुसमाचार हमें प्रचार करना इंपॉर्टेंट है। और बाइबल इस बात को सिखाती है, बाइबल इस बात को सिखाती है कि वहां भी लूका में हम देखते हैं, लूका 24 का 47 में कहता है, लूका 24 का 47 में यहाँ पे कहता है, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। हालेलुया, उसी के नाम से किया जाएगा। मेरे प्रियो, हम, परमेश्वर ने हमको बुलाया है कि हम लोगों के अंदर में परमेश्वर के गुण को हम प्रकट करें। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं, हम बाइबल को पढ़ रहे हैं, लेकिन लोग हमको पढ़ रहे हैं। हालेलुया, हमको पढ़ रहे हैं। मेरे प्रियो, इसीलिए आज लोग हमारे अंदर को देखते हैं कि सच में इसका खुद का मन फिरा है कि नहीं। अगर सच में हमारा मन अगर फिरा है, तो लोग, मेरे प्रियो, लोग ये सारे चीजों को देख करके आते हैं। हालेलुया, मेरे प्रियो, हम इन दिनों में हम मन फिराव का हमें प्रचार प्रसार हमें करना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है कि हम मन फिराव का प्रचार प्रसार हम करें। और बाइबल इस बात को सिखाती है प्रेरितों के काम में। अगर हम देखते हैं 2 अध्याय में, प्रेरितों के 2 अध्याय में देखते हैं, यहाँ पे कहता है, अतः अब इस्राएल का सारा घराना निश्चय रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। देखिए, यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे पतरस उन लोगों को सुसमाचार बताया, प्रचार किया, सुसमाचार का प्रचार पतरस ने उनको सुनाया। और बाइबल इस बात को सिखाती है, जब ये लोग, यहाँ पे बहुत भीड़ था, और ये सुनने वाला, यहाँ पे लिखा है, सुनने वालों के हृदय छेद गया। मेरे प्रियो, ये पास्टर जो है, ये पतरस पास्टर जो है, इसके अंदर में ऐसा गुण था, एक ऐसा स्वभाव था कि उसके बोलने से लोगों का हृदय टच हो गया। लोगों का, यहाँ पे लिखा है, सुनने वालों का हृदय छीद गया। तो हमारे अंदर में ये गुण हो, जब हम किसी को सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, किसी को सुसमाचार हम बता रहे हैं, तो लोगों के हृदय टच हो, उनका दिल छीदना चाहिए, उनका हृदय छीदना चाहिए। तो हालेलुया। और बाइबल इस बात को सिखाती है, वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? यहाँ पे कहता है, और जो बाकी लोग थे, उन लोगों ने पूछा, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। मेरे प्रियो, देखिए, यहाँ पे
हालेलुया। जब प्रचार प्रसार किया और मन फिराव का सुसमाचार जब सुनाया, तो उन लोगों के ऊपर में पवित्र आत्मा उतर आया और पवित्र आत्मा का दान उन लोगों के ऊपर में उतर आया। हालेलुया। तो इन दिनों में हमें सुसमाचार और बाइबल इस बात को सिखाती है। आगे जा करके हम देखते हैं कि यहाँ पे कहते हैं, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया और अपने अपने आप को इस डेरी जाति से बचाया। हालेलुया। जो ये लोग जो है एक अन्य जाति से लोग थे और बददुआई में लोग फंसे हुए थे। मेरे प्रियो, हम जितना भी पाए जाते हैं, हम सारे बददुआई में फंसे हुए थे, सारे गलत मार्ग में थे। एकाएक हम लोगों ने मन नहीं फिराए हैं, और जब परमेश्वर का सुसमाचार हम तक पहुंचा, उसके बाद भी हम लोगों ने कई बातों को लेकर के सोचे। उसके बाद भी मेरे जीवन में ऐसा कई समस्या आया, कई परेशानी आया, सेवा करने के बाद भी छोड़ दिया। उसके बाद फिर परमेश्वर ने बात किया कि नहीं बेटा, तुझे सेवा करना है, मैंने तुझे सेवा के लिए बुलाया है। और मैंने स्टार्टअप किया, सेवा स्टार्ट किया, प्रभु का सेवा स्टार्ट किया, और लोगों को सुसमाचार सुनाता गया, सुनाता गया, सुनाता गया। मेरे प्रियो, मैं जिस क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ में जो मैं जिस क्षेत्र में सेवा कर रहा हूँ, वो पूरी तरह से नक्सलियों से भरा हुआ क्षेत्र है। नक्सलियों का पूरा गढ़ है। ऐसे क्षेत्र में खुदा ने मुझे सेवा दिया है। मैं 2012 में यहाँ पे इस क्षेत्र में आया, 2013 में रायकोटा हम अब सबके साथ में बाइबल कॉलेज में, बाइबल स्कूल में थे। हालेलुया। पर 3 महीना तक मैं टोटल बीमार पड़ गया, एकदम काफी कमजोर हो गया। और मेरे प्रियो, बीच में ऐसा प्रॉब्लम आया, तो मैं सेवा को कर रहा था पर नहीं के समान। फिर परमेश्वर ने मुझसे बातें किया, बेटा तुझे सेवा करना है। और जिस क्षेत्र में मैं सेवा कर रहा हूँ प्रियो, वो वो क्षेत्र जो है 500 हजार समथिंग, हजार प्लस। इधर कोई पास्टर नहीं है, पास्टर टिकते नहीं है। नक्सली लोग बुला करके पास्टर लोगों को बुलाते हैं और सीधा राइफल दिखाते हैं, बंदूक दिखाते हैं, इस प्रकार से है। और उस क्षेत्र में रह करके मैं सेवा कर रहा हूँ। और उस क्षेत्र में मेरा टोटल 82 गांव है, और 82 गांव के अंडर में मेरा सेवकाई है। और इस क्षेत्र में, इस ब्लॉक के अंदर में सबसे बड़ा सेवा परमेश्वर ने मुझे दिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का बड़ा काम हो रहा है। आज कलीसिया में इस बात को बताना चाहता हूँ, कलीसिया में भविष्यवाणी करें, कलीसिया में चंगाई करें। हालेलुया। जब चमत्कार को देखते हैं प्रियो, जब चमत्कार को देखते हैं, तभी हालेलुया लोग आते हैं। पर ये मेरी खुद की गवाही, ये लोग बोलते हैं, ये क्षेत्र में बोलते हैं, डेनियल वो छुटकारा वाला है, वो भविष्यवाणी वाला है, भविष्यवाणी के पीछे मत भगो, चंगाई के पीछे मत भगो। लेकिन मेरा परमेश्वर ने मुझसे कहा, तू चंगाई दे और चंगाई तेरी। हालेलुया। जब लोगों को चंगाई मिलेगा, उसी से लोग मन फिराएंगे और बपतिस्मा लेंगे, और अंत समय तक वो दृढ़ बने रहेंगे। रई बाला शबाला बा, हालेलुया। और मेरे प्रियो, हालेलुया, आज हालेलुया एक सप्ताह में मैं कंटिन्यू, जो मेरे 15 दिन के अंदर समथिंग, 15 दिन के अंदर कम से कम 15 नए लोग आए। और मेरे यहाँ अभी नए पेशेंट आए हैं, इस क्षेत्र के, इस समाज के गोड़वाना, इधर आदिवासी हैं। तो इधर गोड़वाना की बड़ी बड़े जो अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, उन लोगों ने 2 पागल पेशेंटों को लेकर के आए हैं, एक सप्ताह हुआ है। और दोनों पागल पेशेंट पूरा 80% पूरा ठीक हो चुका है, और वो पूरी तरह से ठीक होने वाला है। हालेलुया। मैं इन लोगों को यही प्रचार प्रसार करता हूँ, यही प्रचार प्रसार करता हूँ कि मन फिराओ। और तूने, परमेश्वर का वचन कहता है, ये बीमारी नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया। लोगों को ये विश्वास देना है प्रियो, कि ये परमेश्वर की महिमा प्रकट हो रहा है।
आज हालेलुया परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा था, खुदा आपका इंतजार कर रहा था। आप ऐसे नहीं आ सकते थे, लेकिन आपके अंदर में ऐसा समस्या परमेश्वर हालेलुया ऐसा समस्या आया, तब आ करके तब लोग जो है आए और मन फिर आए। इसीलिए हम इन दिनों में प्रचार करते रहें, हम इन दिनों में प्रचार करते रहें कि हम प्रार्थना करते रहें। मेरे यहाँ मैं कुछ गवाहियों को लेकर के मैं बताना चाहता हूँ, मेरी कलीसिया क्यों ग्रोथ हो रहा है और क्यों कैसे ग्रोथ होता है, मैं इस बात को बताना चाहता हूँ प्रियो। इस नक्सली क्षेत्र में रह करके एक हिम्मत के साथ सेवा करना बहुत दिक्कत की बात है, पर परमेश्वर ने मुझे हिम्मत दिया और ऐसे लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दिया। मैं बीते दिनों में कॉन्फ्रेंस कॉल मैंने स्टार्ट किया और लोगों को कम से कम 15 5 6 7 8 ऐसे लोगों को कॉन्फ्रेंस के द्वारा मीटिंग रखा और कॉन्फ्रेंस के द्वारा एक ही उन लोगों को कहा कि हम कॉन्फ्रेंस के द्वारा मीटिंग रखें कि कलीसिया ग्रोथ हो, और जिस कलीसिया में विश्वासी आ रहे हैं वो विश्वासी के जीवन में भी चंगाई दिखे, आशीष दिखे, परिवर्तन उनके जीवन में दिखे प्रियो। हालेलुया। जब वो परिवर्तन उनके जीवन में दिखेगा तो कंटिन्यू जो कॉन्फ्रेंस कॉल के द्वारा हम प्रार्थना की एक सप्ताह के अंदर रिजल्ट आना चालू हो गया। अभी समथिंग 20 से 25 दिन हो गया कॉन्फ्रेंस, हालेलुया कुछ महीना भर हो रहा है। हम कॉन्फ्रेंस को बड़ी तेजी के साथ उसको हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपने ही कलीसिया के लोगों को हम जोड़ के ऐसा वचन सुना रहे हैं। थोड़ी समय वचन और टोटल पूरा एक एक लोगों के लिए नाम ले लेकर के हम प्रार्थना कर रहे हैं। दूसरी बात हालेलुया, दूसरी बात मैंने ये चीज सिखाया कलीसिया में, प्रभु भोज का जो कार्यक्रम है, प्रभु भोज का जो कार्यक्रम होता है पहला सप्ताह में, उसमें से हर महीना 3 दिन का उपवास मीटिंग, और परमेश्वर उस उपवास मीटिंग के द्वारा पीढ़ी पीढ़ी की श्राप, बेविचार की श्राप, गरीबी की श्राप, लाचार बनाने वाली श्राप जो है, और जो मूर्ति पूजा की जो श्राप है, ये सारी श्राप जलने के लिए, और जो चंगा नहीं पा रहे हैं उनकी चंगाई के लिए, जो पवित्र आत्मा नहीं पाए, जो पवित्र आत्मा का दान वरदान नहीं पाए, उन लोगों के लिए तो परमेश्वर इन दिनों में ऐसा काम कर रहा है। हालेलुया। तो ऐसा अवसर परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया मेरे प्रियो, हालेलुया। मैं इसलिए इस बात को बताना चाहता हूँ, इन दिनों में हमारी छत्तीसगढ़ में, हमारी भारत में, हालेलुया परमेश्वर की आत्मा कहता है कि छत्तीसगढ़ में, ये भारत में बहुत तेजी से बेदारी आने वाला है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इन दिनों में परमेश्वर अपने हालेलुया इन दिनों में परमेश्वर अपने दासों को बहुत तेजी के साथ इस्तेमाल कर रहा है, हालेलुया, और वो इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हम घोषणा करें कि वो इस्तेमाल होए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया मेरे प्रियो। और बाइबल इस बात को सिखाती है। यहाँ पे हम देखते हैं जब पतरस जब प्रचार किया लोगों के बीच में, जब प्रचार किया, तो बाइबल इस बात को सिखाती है कि 3,000 से ज्यादा लोग मन फिराए प्रियो। देखिए हालेलुया, हमें एक चीज को हमें समझना है प्रियो कि हमें सुसमाचार, जब एक मछुआरा जब जाल डालता है तो एक मछुआरों को मालूम होता है कि मैं जाल डालूंगा तो एक भी मछली नहीं गुजरेगा, मेरे हाथ से बाहर नहीं जाएगा, हमको पता है। इसीलिए हम ऐसा जाल डालें, हम ऐसा क्या करें कि लोगों तक हम पहुंचे। इसलिए हमें ऐसा जाल डालें कि एक भी लोग ना पूछें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो। इन दिनों में हमें सुसमाचार प्रचार करते जाएं, प्रार्थना करते रहें, ताकि परमेश्वर, हालेलुया, हमारा एक विजन है। अगर हम प्रभु यीशु में हैं, परमेश्वर में हैं, अगर हम पास्टर हैं, सेवक हैं, तो मेरे प्रियो हमें ऐसा सेवा करके दिखाएं। प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 साल की सेवा में हाहाकार मचा दिया। आज परमेश्वर ऐसा ही आपको और मेरे को इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया,
प्रार्थना हम करें, प्रार्थना करें, सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करें, लोग कलीसिया में आए, हम प्रार्थना करें। लोग हालेलुया, कई लोग मन फिराना नहीं चाहते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें ताकि वो लोग मन फिराएं। मेरे प्रियो, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने कुछ प्रचार किया, मेरे साथ में निकालेंगे मत्ती 9 अध्याय। यहाँ पे यीशु मसीह किस प्रकार से प्रचार किया हम देखते हैं। मत्ती 9 का 35 में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या कहता है। मत्ती 9 का 35 में लिखा है, यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। देखिए, हम यहाँ पे देखते हैं, जब यीशु मसीह डायरेक्ट आराधनालय में जा करके प्रचार नहीं किया, वो भी हम जैसे गांवों में प्रचार किया, नगरों में प्रचार किया, गांवों में गया, उसके बाद धीरे धीरे परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल करता गया। फिर वो जाकर के कहाँ पे प्रचार करने लगा, आराधनालयों में जाकर के प्रचार करने लगा। फिर उसके बाद जब आराधनालयों में प्रचार किया, उपदेश किया, फिर यहाँ पे लिखा है उसके बाद बड़ी भीड़ में यीशु मसीह पहुंचा, राज्य का सुसमाचार प्रचार करता। बड़े जगहों में, ऐसी जगहों में, जिला स्तरीय में, राज्य स्तरीय में पहुंचना पहुंचना स्टार्ट हो गया। उसके बाद लिखा है, कहता है हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। हालेलुया। मेरे प्रियो, खुदा, जब यीशु मसीह को खुदा परमेश्वर इस्तेमाल, हालेलुया, इस प्रकार से इस्तेमाल किया, और बाइबल इस बात को सिखाती है कि प्रभु यीशु जो है, यहाँ पे 8 पद में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह बिना वचन से हट करके प्रभु यीशु मसीह कुछ भी काम नहीं किया। क्यों? हालेलुया। तो आज हम इन दिनों में, हालेलुया, हम अलग से वचन का इस्तेमाल हम ना करें, हम खुदा के वचन का इस्तेमाल करें, परमेश्वर के वचन का हम इस्तेमाल करें, और परमेश्वर के वचन को लेकर के जब हम क्लेम करते हैं तो अवश्य है कि लोग बचाए जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हालेलुया। आइए उसके बाद हम कुछ और बातों को देखते हैं। हम यहाँ पे हम इस बात को देख रहे थे कि हम हालेलुया, मन फिराव का हमें इन दिनों में प्रचार प्रसार करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आप कितना लोगों को चंगाई दिए, कितने लोगों के लिए क्या किए, ये परमेश्वर नहीं पूछेगा। खास करके पास्टर मीटिंग में होता है ना, पास्टर मीटिंग में यही होता है। ये सारा चीजों को हम नहीं बता सकते, पर कितने लोगों को हम बचा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। हम कितने लोगों को बचा रहे हैं। आजकल कलीसिया में क्या चल रहा है प्रियो, कलीसिया में दूसरे के विश्वासी के यहाँ सेवा कर रहे हैं, पर ऐसा खुदा परमेश्वर चाहे कि ऐसा हमें, हमारे साथ में ऐसा न हो। हम जीरो से सेवा करें और हमारे यहाँ ऐसा फ्रेश फ्रेश लोग आए, वो हमेशा, वो अंत तक प्रियो आप ही के साथ में, हमारे ही साथ में, खुदा के ही साथ में वो बने रहते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हालेलुया। और यहाँ पे उसके बाद हम कुछ बातों को और हम देखेंगे। आइए मेरे साथ में निकालेंगे लूका 16 अध्याय, उसका 25 पद को देखेंगे। ओ जीसस, हालेलुया। सॉरी सॉरी, मत्ती 19 अध्याय। हालेलुया। मत्ती 19 अध्याय को हम देखते हैं। जीसस, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। हम यहाँ पे कुछ बातों को देखते हैं प्रियो। 16 पद में लिखा है, मत्ती 19 का 16 पद में कहता है, एक मनुष्य यीशु के पास आकर और उनसे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। मैं कौन सा ऐसा काम करूं कि भला, मैं कौन सा ऐसा काम करूं कि कौन सा ऐसा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। मेरे प्रियो, आज हर एक लोगों को अनंत जीवन चाहिए, हर लोगों को अनंत जीवन चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर हम प्रचार कर रहे हैं, कलीसिया में हमारे यहाँ आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, अगर अनंत जीवन ना पाए, हमारी प्रचार प्रसार व्यर्थ हो जाएगा प्रियो।
हालेलुया। इसलिए यहाँ पे कहता है, एक मनुष्य जो यीशु प्रभु के पास में आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। हालेलुया। आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या ना करना। मेरे प्रियो, देखिए, मर्डर करना, 302 कांड करना ही हत्या नहीं होता है। मन में किसी के प्रति हम सोच लेते हैं, किसी के प्रति इसको मैं मार डालता, मर जाता, इस प्रकार से भी अगर हम सोचते हैं ना, तो ये आत्महत्या दर्शाता है। क्यों? कभी भी, कभी भी हमें इस प्रकार से नहीं, हत्या ना करना, बेविचार ना करना। कई बार क्या होता है, हम एक बातों को प्रचार करें, इन बातों को प्रचार करें, मेरे क्यों, बेविचार ना करना, हत्या ना करना। कई बार क्या हो जाता है, लोग जो है बेविचार से बच्चे आ जाते हैं और उस बच्चे को मार डालते हैं, वो भी आत्महत्या है। इन बातों को बताएं। प्रेज द लॉर्ड। कहता है, बेविचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, चोरी ना करना। हमें किसी भी मन में भी, चोरी तो साधारण ऐसा चोरी तो करते नहीं है, पर अगर मन में भी ऐसा हम बात सोचते हैं ना, तो चोरी दर्शाता है। मेरे प्रियो, मैं इस बात को इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ, आप और मैं, हम प्रभु की सेवक हैं, और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम इतना सारा मेहनत कर रहे हैं प्रियो, और अगर हम गलत जगह में चले जाएं, नरक में अगर चले जाएं, लोक में अगर चले जाएं, तो हमारा सारा मेहनत व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया। इसीलिए हम प्रभु की जो सेवा कर रहे हैं, मैं इन दिनों में बहुत ही वफादारी, ईमानदारी के साथ हमें सेवा करना जरूरी है। हालेलुया। मेरे जीवन में ऐसा ऐसा कांड हुआ, ऐसा ऐसा घटना हुआ है, पर खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे उस सेवा के लायक बनाया। हालेलुया। आज परमेश्वर, आज परमेश्वर, मेरे प्रियो, आज छत्तीसगढ़ में प्रभु, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ से बाहर भी प्रभु इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। यहाँ पे कहता है, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, ये इतना कठिन है। मेरे प्रियो, देखिए, कई बार क्या होता है कि लोग जो है अपने पत्नी के साथ में मीठी मीठी बातें होता है, अपने माता पिता के साथ में मीठी मीठी बातें होता है, पर नहीं, दूसरे पत्नी के साथ में मीठी मीठी बातें होता है, दूसरे परिवार के साथ में मीठी मीठी बातें होता है, पर अपने परिवार का जब नंबर आता है ना, तो लोग अकड़ की बातें करने लगते हैं। मेरे प्रियो, ये सारी बातों को ना खुदा देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है। और परमेश्वर का वचन कहता है, जो आत्मा की चलाई चलते हैं, वे ही परमेश्वर के संतान हैं। आज आप और मैं, हालेलुया, हमें परमेश्वर की संतान, में परमेश्वर की संतान है। हमें अंदर से ये गवाही दे, अंदर से गवाही मिले कि हम और आप परमेश्वर की संतान हैं। हमें वो काम करें जिसमें परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। कई हमारे जीवनों से, कई लोगों के जीवन से झूठ हो जाता है, सेवा में झूठ हो जाता है। कई सेवक बोलते हैं, मैं घर से निकला नहीं रहते हैं, लेकिन चल मैं निकल गया हूँ, जस्ट मैं पहुंचने वाला हूँ। कई पासवान जो है मोबाइल को साइलेंट कर देते हैं, कई लोग साइलेंट करते हैं, पर इस प्रकार से हम सेवा में हम इस प्रकार से ना करें। क्यों? मैं इसीलिए इस बात को मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे जितना भी हैं, हम सारे के सारे सेवक लोग हैं। हालेलुया। सारे के सारे सेवक लोग हैं, और परमेश्वर की वचन कहता है, अपने पिता
अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। मेरे प्रियो, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखना है। कई लोग बोलते हैं मेरा पड़ोसी के साथ मेरा पास्टर जी नहीं जमता है। सोचिए कितना दुख की बात होता है। हम अपने पड़ोसी को हम अपने आकोश में नहीं कर पाए, पड़ोसी से हमारा प्रेम लगाव नहीं है, तो बहुत दुख दुख की बात है। तो हम अपने पड़ोसी को ना, जिस प्रकार से हम अपने आप से प्रेम करते हैं वैसे ही प्रकार से हम अपने पड़ोसी से प्रेम करें। हम अपने लोगों से प्रेम करें। कलीसिया के लोग हमें हमसे खुश रहें। हालेलुया। अपने कलीसिया के लोग आनंदित हो। जब कलीसिया में जाते हैं ना, एक पिता पास्टर बन के जाते हैं, आत्मिक पिता बन के जाते हैं, तो आत्मिक लोग, कलीसिया के लोग गदगद हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और कहता है 20 पद में कहता है, उन जवान ने उनसे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ अब मुझ में किस बात की घटी है। ये कहता है ये सारा चीज मैंने कर लूंगा, ये तो मेरे लिए सरल है, ये मेरे लिए इजी है, ये काम ना मैं इजी कर लूंगा। बेविचार हो गया, हत्या ना करना, ये जितना भी यहाँ परमेश्वर, झूठी ना बोलना, झूठी गवाही ना देना, अपने माता पिता, ये सारा चीज मैं कर लूंगा, ये मेरे लिए इजी है। पर मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने एक बात बोला यहाँ पे। यीशु ने उसे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। देखिए, हालेलुया। और कहता है, परंतु वह जवान यह सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। हालेलुया। कई बार क्या हो रहा है मेरे प्रियो, कई बार हो रहा है कि आज हम, हालेलुया, धन के पीछे, कई बार धन के पीछे लोगों को जाना हो रहा है। धन के पीछे, धन के पीछे, बिजनेस के पीछे जाना हो रहा है। मैं गलत, हालेलुया, बिजनेस के लिए मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, पर मेरे प्रियो, कई बार क्या हो रहा है कि मेरे जीवन में हुआ है, ये सारा बात मेरे जीवन में हुआ है। मैं कहना चाहिए 4-5 महीना में 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख ऐसा कमाया मेरे प्रियो। इसीलिए मैंने भटक गया था। पर मैं इस बात को बताना चाहता हूँ, ये धनवान हमें, धन, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे जब हम जाते हैं, तो खुदा ऑटोमेटिक हमें धनवान बना देता है। हालेलुया। ऑटोमेटिक परमेश्वर धनवान बना देता है। वो बड़ा प्रतिफल है, हमारा परमेश्वर बड़ा प्रतिफल है। और यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ हालेलुया 23 और 24 में कुछ विशेष बात को हम देखते हैं। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कठिन है। धनवान का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना क्या है, कठिन है। तुमसे फिर कहता हूं कि परमेश्वर का राज में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। हालेलुया। मेरे प्रियो, देखिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। हम सोच सकते हैं कि एक छोटा सा सुई है, और उस सुई में क्या ऊंट जो है वहां पे पार हो सकता है? नहीं हो सकता। हालेलुया। वो पार नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, देखिए यहाँ पे लिखा है, अगर कोई एक बड़ा सा अगर घर होता है, लिखा है कि वहां अगर बड़ा सा घर होता है, और उस घर में एक अलग अलग दरवाजा होता है, एक बड़ा सा गेट होता है और एक छोटा सा गेट होता है, जिसमें बड़ी बड़ी गाड़ियों के लिए या जो भी गाड़ी है उसके लिए, उसको अंदर, अगर वो दरवाजा बंद हो गया, वो दरवाजा अगर बंद हो गया, तो उसको छोटे दरवाजा से जाना है। और छोटे दरवाजा से अगर उसको जाना है, देखिए, अगर ऊंट को
वो छोटा सा दरवाजा में घुसना है। आप लोग सब जानते हैं कि ऊंट जो है वो कुबड़ा होता है और उसको घुसने में काफी तकलीफ होता है, काफी दिक्कत होता है। पर यीशु मसीह ने ऐसा बात बताया है कि धनवानों के लिए, हालेलुया, ऐसा बात बोला है। हम यहाँ पे देखते हैं कि ऊंट को वो अंदर में घुसना है तो क्या करना पड़ेगा। मेरे प्रियो, सबसे पहले बात है कि ऊंट को वो बड़ा दरवाजा तो बंद हो चुका है, छोटा दरवाजा में उसको प्रवेश करना है। अब हमको अनंत जीवन में हमको प्रवेश करना है प्रियो। और इन दिनों में हम सब जान रहे हैं कि मसीह के लोगों को बहुत सताया जा रहा है, बहुत मारे जा रहे हैं, कलीसिया को तोड़े जा रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में कलीसिया को तोड़े जा रहे हैं, लोगों को दफनाने के लिए नहीं दे पा रहे हैं। दफनाए हुए को वहां से निकाल रहे हैं, मुर्दे डेड बॉडी को निकाल रहे हैं। पर मेरे प्रियो, ऐसा संघर्ष हमको कैसा झेलना है। हालेलुया। और यहाँ पे कहता है अगर ऊंट को अगर छोटा सा दरवाजा में घुसना है तो ऊंट को सबसे पहले ये बात है कि उसके अंदर में अगर कुछ बोझ है तो उस बोझ को निकालना पड़ेगा, फिर उसको घुटना में आना पड़ेगा, फिर उसको वहां से प्रवेश होने के लिए काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, तकलीफ उठाना पड़ेगा। मेरे प्रियो, आज हमें ऐसा ही है, अनंत जीवन ऐसा हमको साधारण नहीं मिल सकता। आज हमको वो कष्ट भरी जिंदगी, आज हम इसी जीवन में, परमेश्वर का वचन कहता है जो पृथ्वी पर बोएगा वो स्वर्ग में काटेगा। आज हम इस पृथ्वी पे हम क्या बो रहे हैं, किस तरह से हम बो रहे हैं। क्या सच में जो मैं बीज बो रहा हूं उस बीज से क्या मुझे रिजल्ट मिलेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, इन दिनों में हमें बड़ी सीरियस के साथ, बड़ी सीरियस होकर के हमें सेवा करना है। हमें इन दिनों में घुटने की जीवन जिए। कई लोग बोलते हैं प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर रियली हम देखते हैं ना, तो प्रार्थना करने वालों को एक रिजल्ट होना बहुत जरूरी है, रिजल्ट मिलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसीलिए हम प्रार्थना करें मेरे प्रियो, घुटने में आए, प्रार्थना करें, हम दुख उठाएं। हालेलुया, हमें लगना चाहिए। परमेश्वर जब जब हम उठा लिए जाएं, जब हम उठा लिए जाएं प्रियो, तब परमेश्वर अ, तब परमेश्वर जो है बोल सके कि ये मेरा बेटा है। हालेलुया। तो इन दिनों में हमें बड़ी बारीकी के साथ में हमें उस छोटा सा दरवाजा से कैसा पार होना है। हम देखते हैं वहां पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि एक जैसा सुई है प्रियो, एक सुई है, तो सुई में जैसा हम धागे को घुसाते हैं, तो अब सब जानते हैं कि वो धागे को ना बहुत बारीकी करना पड़ता है, बहुत बारीकी, बहुत नुक करना पड़ता है, तब कोई वो जाकर के घुसता है। आज ऐसे ही हमारा जीवन को बनाना है। हालेलुया। ऐसे ही बारीकी के साथ हमें इन दिनों में हम सेवा करें। तो बड़ी हिसाब से भविष्यवाणी करना होता है। कई बार मेरे कई बार मुझे ऐसा लगता है देख गलत मत हो जाए, ऐसा लगता है। बड़ी बड़ी बारीकी के साथ हम सेवा करें, क्योंकि मेरे प्रियो हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, और हमारी मेहनत व्यर्थ ना हो। हालेलुया। हम उसमें देखते हैं धनवान धनवान मनुष्य और निर्धन लाजर के बारे में हम देखते हैं। जब वो व्यक्ति कहाँ चला गया, अधोलोक में चला गया, और निर्धन लाजर कहाँ चला गया, वो प्रभु के पास में चला गया। मेरे को एक चीज यहाँ पे अच्छा लगता है कि वो जो है, ये निर्धन व्यक्ति निर्धन व्यक्ति आनंद मनाता है, शांति मनाता है, और धनी व्यक्ति जो है क्या करता है, आग में तड़पता है। पर वो अपने परिवार में एक बात बोलता है कि तू मेरे परिवार में जा और मेरे 5 भाई जो बचे हैं ना उनको बता, जिस प्रकार से मैं यहाँ पे तड़प रहा हूं, मेरे 5 भाई ना तड़पे। हालेलुया। इन दिनों में हम प्रार्थना करें कि
ऐसा परेशानी, ऐसा समस्या हमारे जीवन में ना आए। हालेलुया। और हर हम जिस क्षेत्र में हम सेवा कर रहे हैं प्रियो, उस क्षेत्र के लोग मन फिराएं और अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जगह से ऐसा प्रेम किया कि उसने इकलौते पुत्र दे दिया। हालेलुया। उसने अपना एकलौते पुत्र दे दिया, जब तो जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं परंतु अनंत जीवन पाए। इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इसलिए दिया कि लोग अनंत जीवन पाए। और लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आया है, पर यीशु मसीह कहता है मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत जीवन पाए। आज यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए आया है। हमें इन दिनों में हमें ये दो बातों को लेकर के हम बहुत प्रचार करें, मन फिराएं। लोग जब जिस जगह में हम सेवा कर रहे हैं मन फिराएं, ताकि वो परमेश्वर, हालेलुया, मन फिराएं और उन लोगों के ऊपर में पवित्र आत्मा उतरे और पवित्र आत्मा का दान उन लोगों को मिले और परमेश्वर की सेवा में बढ़ते जाएं। हालेलुया। जब उन लोगों के जीवन में आशीष आएगा मित्रों, हालेलुया, तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, दानियल के अगर किताब में अगर देखते हैं तो यहाँ पे लास्ट पर, हालेलुया, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कुछ बातों को कहता है। दानियल के किताब लास्ट में, ओ जीसस, ओ हालेलुया, 12 अध्याय का उसका 3 पद में लिखा है, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बातों को नहीं, जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। परमेश्वर बड़ा रिजल्ट देने वाला है। हालेलुया। ये सुसमाचार प्रचार करने वालों के लिए है प्रियो। हालेलुया। सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी। अगर प्रकाशित वाक्य में जाते हैं, सातों कलीसिया को, विश्वासी लोगों को कहता है, किसी को बोलता है, परमेश्वर कहता है अलग अलग, वहां पे कहता है अगर तू विश्वास करेगा, तू अगर मन फिराएगा तो मैं अनमोल पत्थर दूंगा। हालेलुया। मैं अपना नाम तुझ पर अपने हथेली पे लिखूंगा। कई इस बातों को परमेश्वर कहता है। और प्राण देने तक हम विश्वास में बना रहें, कुछ भी हो जाए। हम सेवा करने वाले लोग हैं, सेवा में कई कठिनाइयां आता है। जब पौल जब साउल साउल के जी स्टोरी को देखते हैं, साउल लोगों को मारता था, सताता था मेरे प्रियो, इतना मारता था, सताता था, लोगों को घसीटता था। लेकिन ऐसा मन फिराया, एक समय ऐसा होगा कि जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, जो लोग सेवक लोगों को परेशान कर रहे हैं, ऐसे ही उन लोगों की आंखें बंद होगी। रबाला शबाला बा रबाला बा शबाला बा, प्रेज गॉड मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर इन दिनों में, मैं अपनी सेवा में इन दिनों में परमेश्वर, मैं यही चाहता हूं परमेश्वर से, प्रभु मुझसे गलती ना हो, आत्मा और सच्चाई से मुझे सेवा करना है। हालेलुया। और आत्मा और सच्चाई से मुझे आराधना करना है। जो आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलते हुए ही परमेश्वर के संतान हैं। इन दिनों में मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं, आत्मा की अगुवाई के अनुसार हम सेवा करें, तभी हम परमेश्वर के संतान बनेंगे। हालेलुया। और इन दिनों में मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसा ऐसा लोगों को लेकर के आ रहा है। 10 लोगों को, 20 लोगों को, 30 लोगों को एक एक बार परमेश्वर दे रहा है। ये मेरे को परमेश्वर ने दिया है। किसी परिवार में जा रहा हूं 10 लोगों को दे रहा है, किसी परिवार में जा रहा हूं तो 30 लोगों को दे रहा है, किसी परिवार में 5 लोगों को दे रहा है। ऐसा करते 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 आज मेरे मिनिस्ट्री में आज ग्रोथ आया है। क्यों? हालेलुया। आप विश्वास करें, हम विश्वास करें, हम सेवक लोग हैं, हम विश्वास के साथ हम बीज को बोएं। हमें संदेह नहीं होना चाहिए कि मैं सेवा कर रहा हूं तो ये होगा कि नहीं, ये सफल होगा कि नहीं। ये होगा। मैंने घोषणा किया, हम घोषणा करें, ये हो गया।
रबाला शबलबा, प्रेज द लॉर्ड। घोषणा करें, प्रेज द लॉर्ड। ये बीमारी चंगा होगा कि नहीं, हम घोषणा करें ये हो गया। हालेलुया। कई लोग बार बार प्रार्थना करते रहते हैं, प्रभु इन्हें चंगाई दे, चंगाई दे, चंगाई दे, चंगाई। उससे आप प्रार्थना किए, उससे चंगाई मिल गया। हमें बार बार प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, घोषणा करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम इन दिनों में घोषणा करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन सत्य है और परमेश्वर का वचन अटल है, वो टलता नहीं है, अनचेंजेस है, वो अपना इरादा कभी बदलता नहीं है। इन दिनों में परमेश्वर आप लोगों की सेवकाई को परमेश्वर बढ़ाने जा रहा है। रीबाला शबाला, हालेलुया। मैं कईयों की, हालेलुया, आत्मा में कईयों की सेवा को, यहाँ पे जुड़े हुए कईयों की सेवा को, हालेलुया, मैं बढ़ते हुए मैं महसूस कर रहा हूँ। रबाला शबाला, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कईयों की सेवा को मैं बढ़ते हुए इन दिनों में मैं महसूस कर रहा हूँ। कई लोगों को, हालेलुया, हालेलुया, मैं कुछ लोगों को, हालेलुया, ऐसा आत्मा में फील कर रहा हूँ कि कुछ लोगों को परमेश्वर ऐसा भविष्यवाणी के द्वारा परमेश्वर उठा रहा है। हालेलुया। कई लोगों को, हालेलुया, कुछ लोगों को मैं, हालेलुया, महसूस कर रहा हूँ, कुछ लोगों को वचन के द्वारा परमेश्वर, हालेलुया, आगे बढ़ाए। कुछ लोगों को मैं आत्मा में फील कर रहा हूँ कि उनके द्वारा, हालेलुया, उनके द्वारा बड़ा बड़ा चमत्कार का काम हो रहा है इन दिनों में। रबाला शबाला, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, इन दिनों, हालेलुया। और प्रभु का दास आरएस मनोहर, हालेलुया, पास्टर जी ने एक बात बोल दिया था, हालेलुया, मुझे वो याद है कि ये 13वां जो बेच है, ये बहुत पावरफुल बेच है। परमेश्वर यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाला है। और सच में प्रियो, हालेलुया, परमेश्वर, हालेलुया, जितना भी सेवक आप बचे हैं, हालेलुया, परमेश्वर उन लोगों को बहुत इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हालेलुया, यीशु के नाम में, प्रेज द गॉड, हालेलुया। इन दिनों में हम दान वरदानों के साथ हम इस्तेमाल हुए और परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, प्रभु हमें दान वरदान से भर दे, दान वरदानों से हमें भर दे प्रभु। हम सेवा करना चाहते हैं और हम दिल से सेवा करना चाहते हैं, दिल से हम तेरे काम को हम करना चाहते हैं परमेश्वर। हालेलुया, आइए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर पिताजी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे स्वामी, सुंदर वचन के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। हालेलुया, प्यारे प्रभु जी, हमें कुछ बातों को सिखाने में प्रभु तूने सहायता किया है मेरे परमेश्वर, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हालेलुया, इन दिनों में परमेश्वर सेवा में आप बढ़ाइए प्रभु। हालेलुया, तेरे प्रिय लोगों को आप सेवा में इस्तेमाल कीजिए, यीशु के नाम में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस्तेमाल कर रहा है परमेश्वर, इन दिनों में होने दे प्रभु जी। धन्यवाद पिता, हालेलुया, तूने इस्तेमाल किया है, इसीलिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। सारी बातों के लिए धन्यवाद करता हूँ, सारा महिमा तुझे देते हुए यीशु मसीह के नाम से सुन बड़ी दया से कबूल कर पिता, आमेन। आइए आगे, आमीन। आगे प्रभु का दास मानव सर को मैं देता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर जी, अच्छे लेसन सुनने के लिए, इसी मसीह में सहायता ये खुदा की हम महिमा देते हैं। आपको और आपका दिशा को, मिनिस्ट्री को और आशीष देंगे और इस्तेमाल करेंगे उस जगहों में। हम सब आपके लिए, आपके परिवार के लिए, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू सो मच, आप मीटिंग में आप सुनने के लिए, वचन बांटने के लिए धन्यवाद। फाइनली हम प्रार्थना करके इस सभा को खत्म करेंगे। पास्टर जॉर्ज, आप फ्री हो तो प्रार्थना करके आपके कलाम पढ़ेंगे। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के इस रात के समय खुदावंदा जो आपने हमारे जीवन में दिया है खुदावंदा, दास के लिए